क्या आप रोज ठाकुर जी की पूजा करते हैं? क्या आप उन्हें भोग लगवाते हैं? क्या आप भी कान्हा को अपना सबसे प्रिय मानते हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कई बार हम प्रेम तो करते हैं पर अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो ठाकुर जी की सेवा में हमें नहीं करनी चाहिए, और यही गलतियां हमारी भक्ति के प्रभाव को कम कर देती हैं। शास्त्रों में कहा गया है भगवान प्रेम के भूखे हैं, लेकिन सेवा में लापरवाही उन्हें पसंद नहीं है। आज मैं आपको ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताऊंगी जो अक्सर भक्त अनजाने में कर बैठते हैं। और 5वीं गलती वो है सबसे ज्यादा जो लोग करते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आज ही संभल जाइए। और अगर इस कथा के अंत तक आप रुकते हैं तो मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में भी बताऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो 5 गलतियां। सबसे पहली गलती, सेवा को आदत बना देना। कई लोग रोज ठाकुर जी की आरती करते हैं, रोज भोग लगाते हैं, रोज मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे भक्ति प्रेम से निकलकर सिर्फ एक आदत बन जाती है। हाथ आरती कर रहे होते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। माला चल रही होती है लेकिन दिमाग मोबाइल में होता है। कान्हा को भोग लगा रहे होते हैं लेकिन मन व्यापार और समस्याओं में उलझा रहता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करे लेकिन उसका ध्यान कहीं और हो तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसे ही भगवान भावना देखते हैं, सेवा की मात्रा नहीं, सेवा की गुणवत्ता देखते हैं। इसीलिए सेवा करते समय कम समय दे लेकिन पूरा मन लगा कर दे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मन का भटकना ही सबसे बड़ी गलती है तो अगली गलती सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये गलती बहुत से भक्त रोज करते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। गलती नंबर 2, बिना शुद्धता के सेवा करना। शुद्धता केवल शरीर की नहीं, मन और वातावरण की भी होती है। कई लोग रोज जल्दी जल्दी में कहीं से आकर सीधे ठाकुर जी की सेवा करने लग जाते हैं। सेवा से पहले हाथ पैर धोना, स्वस्थ रहना और स्वच्छ वस्त्र पहनना, पूजा स्थान को साफ रखना, ये सब छोटी बातें नहीं है। शास्त्रों में इन्हें सेवा का आधार माना गया है। याद रखिए, भगवान को महंगे कपड़े नहीं चाहिए, लेकिन स्वच्छता अवश्य प्रिय है। जहाँ सफाई होती है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आ जाती है, और जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ भगवान का वास माना जाता है। गलती नंबर 3, भोग पहले स्वयं चख लेना। ये गलती कई घरों में अनजाने में हो जाती है। भोग बनाते समय कई लोग स्वाद चख लेते हैं, फिर वही भोजन ठाकुर जी को अर्पित कर देती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान को अर्पित करने वाला भोग पहले किसी और द्वारा ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोग का अर्थ ही है सबसे पहले भगवान का अधिकार। जब हम पहले चख लेंगे तो वह प्रसाद बनने की प्रक्रिया बदल जाती है। इसीलिए कोशिश करें जो भी भोग बनाए उसे पहले प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को अर्पित करें, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। प्रिय भक्तों, अब तक की गलतियां तो बहुत लोगों को पता होती है, लेकिन चौथी गलती वो है बड़े बड़े भक्त भी कभी कभी कर बैठते हैं, और यही गलती धीरे धीरे भक्ति की मिठास को खत्म कर देती है। चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलती। गलती है सेवा के बदले सौदा करना। कई बार हम कहते हैं, हे ठाकुर जी ये काम कर दो, मैं इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, ये इच्छा पूरी कर दो, मैं इतने व्रत रखूंगा। धीरे धीरे भक्ति एक सौदे में बदल जाती है, लेकिन सच्चा सौदा जो लोग समझते हैं कि ये सौदा है, मुझे यह मिल जाएगा वह मिल जाएगा। तो सोचिए, मीराबाई ने कभी शर्त नहीं रखी, सच्चा प्रेम सौदा नहीं करता। सुदामा ने कभी मांग नहीं रखी, विदुरानी ने कभी हिसाब नहीं रखा, उन्होंने केवल प्रेम किया और भगवान स्वयं उनके पास चले आए। भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, समर्पण करना है। जब सेवा केवल लाभ के लिए होती है तो उसका रस कम हो जाता है। और अब वो गलती जो सबसे गंभीर मानी गई है, भक्तों का अपमान करना। भगवान अपने अपमान को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों का अपमान बहुत कठिनाई से सहन करते हैं।
कई लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन दूसरों की निंदा भी करते रहते हैं। किसी साधु का मजाक उड़ाना, किसी भक्त की भक्ति पर हंसना, किसी की श्रद्धा को छोटा दिखाना, ये सब बहुत बड़ा दोष माना जाता है। क्योंकि भगवान तो हर भक्त के हृदय में रहते हैं, और जब हम किसी सच्चे भक्त का दिल चुराते हैं, दिल दुखाते हैं, तो वह बात सीधे भगवान तक पहुंच जाती है। एक बार की कथा है, एक बार एक वृद्ध भक्त रोज ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन बहुत प्रेम था। एक धनी व्यक्ति रोज उसका मजाक उड़ाता। वह कहता, तुम्हारे थोड़े से माखन से भगवान क्या खुश होंगे। वृद्ध भक्त मुस्कुरा कर चुप रह जाता। एक रात उसी धनी व्यक्ति को सपना आया। उसने देखा ठाकुर जी उसी वृद्ध भक्त के घर बैठे माखन खा रहे हैं और मुस्कुरा कर कह रहे हैं, मुझे माखन नहीं, उसका प्रेम प्रिय है। सुबह उठते ही वह व्यक्ति रो पड़ा। उसे समझ आया कि भगवान वस्तु नहीं, भावना देखती है। तो अब सवाल ये है कि अगर भगवान भावना देखते हैं, तो क्या हम सच में उनकी सेवा प्रेम से कर रहे हैं, या केवल एक दैनिक काम को पूरा कर रहे हैं? 1 मिनट रुककर अपने मन से पूछिए, और शायद आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। प्रिय भक्तों, ठाकुर जी को महंगे आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए एक साफ मन, एक सच्चा हृदय और प्रेम से भरा भाव। यदि हम सेवा में इन 5 गलतियों से बच जाए, तो हमारी छोटी सी पूजा भी भगवान तक अवश्य पहुंचती है। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे, और बताइए इन 5 गलतियों में से कौन सी गलती आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेल आइकन दबाकर भक्ति बिल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।